क्लरिकल का मेंस, ठीक है, 13th को है वो, 13th ऑफ अक्टूबर को। लेकिन मुझे हमेशा गाइडली से कंफर्टेबल लगता था, इजीली एक्सेसिबल लगता था। IBPS PO का प्रीलिम्स 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर को। पहले तो मैंने 7 से लेके 12, दैट इज 6 डेज। पजल्स आपको कहाँ से लगाने हैं, मैं मोस्टली गाइडली से लगाती थी। हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आज इट इज अक्टूबर आ चुका है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज October 6, ठीक है। एंड कैसे 6 months कंप्लीट हो चुके हैं एंड 100 वीडियोस हो चुकी हैं मेरे YouTube चैनल पर। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। जो भी आपकी क्वेरीज होती थी मैंने सारी हेल्प करा कि मैं कैसे न कैसे करके आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। तो हेयर आई एम विद द नेक्स्ट रोड मैप, दैट इज अक्टूबर का। मैंने जून से स्टार्ट किया था शायद मंथ्स का डालना रोड मैप, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नाउ दिस इज अक्टूबर। 5th मंथ का रोड मैप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई नो आई एम लेट, बट ठीक है, मैं उसी को कंपनसेट करने की ट्राई करूँगी। तो अभी हम स्ट्रेट अवे जंप करते हैं अक्टूबर मंथ के रोड मैप के ऊपर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से एग्जाम्स हमें इस महीने आएंगे। सबसे पहला जो आपका एग्जाम है वो है IBPS का क्लरिकल का मेंस, ठीक है, 13th को है वो, 13th ऑफ अक्टूबर को। उसके बाद जैसे कि आप ही लोगों ने मुझे बताया कि आपका NIACL प्रीलिम्स भी सेम डे पड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं आपको अभी बता देती हूँ, नहीं तो मैं आगे जाके फिर भूल जाती हूँ। इन दोनों में से आपको कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए, काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये मन में एक डाउट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है, देखो प्रीलिम्स क्लियर करना कोई इजी बात नहीं होती है, तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है तो एंड यू हैव गॉट अ चांस टू अपेयर फॉर द मेंस, एंड इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं होगा, है ना, तो डायरेक्टली यू आर सिलेक्टेड। सो इफ यू थिंक कि आपकी मेंस की तैयारी उस लेवल की है, आपको मॉक्स से पता चल जाता है कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, मेरा जो है क्लरिकल का प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो ही जाएगा, तो आप डेफिनेटली यू शुड चूज IBPS क्लरिकल मेंस ओवर NIACL, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी इतनी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर NIACL का प्रीलिम्स, ठीक है। एंड दोनों एग्जाम्स आई डोंट थिंक कि आप एक ही बार में कवर कर पाओगे, एक दिन में 2 एग्जाम्स हैं, मतलब दोनों एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो टाइमिंग का इशू रहता है, क्योंकि आपको पहले 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है दोनों एग्जाम्स में। तो दोनों एग्जाम्स एक साथ देने का तो चांस बनता ही नहीं है, तो यू विल हैव टू चूज वन। सो चूज वेरी वाइजली। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वैसे सोच सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी बेटर वे ऑफ थिंकिंग प्लीज लेट मी ऑल्सो नो, है ना। उसके बाद जो मेजर एग्जाम हमें पड़ेगा इस मंथ, दैट इज IBPS PO का प्रीलिम्स 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर को। एंड इसके बाद इसी के ड्यूरेशन में आई एम श्योर अक्टूबर के मंथ में SBI PO का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। एंड साइड बाय साइड हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है। वैसे जैसे आप लोग मेरे से पूछते हो कि कब आएगा उसका नोटिफिकेशन, यार लिटरली मैं भी आप ही की तरह थी, सबसे पूछ लिया कब आएगा, रोज चेक करती थी गूगल पे, रोज चेक करती थी यूट्यूब पे, लेकिन वो लिटरली एक बम की तरह आया। मतलब मेरे सारे SBI की चीज़ें, SBI का प्रीलिम्स, SBI का मेंस एंड SBI के इंटरव्यू की सारी डेट्स एज वेल एज द रिजल्ट, चारों चीज़ें, मतलब सभी के रिजल्ट, जैसे 6 चीज़ें हो गई है ना, SBI PO प्रीलिम्स का डेट एंड देन उसका रिजल्ट, उसके बाद मेंस का डेट, मेंस का रिजल्ट, इंटरव्यू का डेट, इंटरव्यू का रिजल्ट, सभी अनएक्सपेक्टेड आती हैं, आपको समझ नहीं आएगा। आप आराम से बैठे होगे तुरंत नोटिफिकेशन आएगी कि रिजल्ट आ गया, आराम से बैठे होगे तुरंत नोटिफिकेशन आएगी कि IBPS PO का एडमिट कार्ड आ गया। मतलब बहुत ऐसा सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया लोग इसको बोलते थे, ठीक है। तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रेट अवे जंप करूंगी स्ट्रैटेजी के ऊपर, रोड मैप के ऊपर, कि आपको अक्टूबर के इन बचे हुए डेज में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है,
नवरात्रा स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद अभी दिवाली आएगी, सब फेस्टिवल्स आएंगे, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए करवा चौथ भी आएगा। तो गाइस प्लीज ये सब चलता रहेगा अपनी पेस पर, हमें अपनी पेस पर चलना है, हमें नहीं देखना कि क्या चल रहा है। उसके बाद विंटर्स आ जाएंगी, तो इन सब चीजों को हमें अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालने देना है, ठीक है। तो चलिए यार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास बचे हुए 25 डेज हैं, इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 25 डेज में आपके 2 दिन तो जाएंगे एग्जाम देने में, ठीक है। एक जाएगा 13th का, एक जाएगा 19th का, या फिर जिनका 20th का है 20th का, ठीक है। एंड बाकी के डेज को कैसे डिवाइड किया है, पहले तो मैंने 7 से लेके 12, दैट इज 6 डेज। 6 डेज में हमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, IBPS क्लरिकल मेंस, या फिर जो बच्चे NIACL का प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड देन जो बचे 5 डेज है, जब हमारा IBPS PO का प्रीलिम्स है, उन 5 डेज में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड जो अभी 6 डेज में करना है वो बताऊंगी। उसके बाद 19th के बाद हमारे पास बचेंगे 12 डेज, इस मंथ के 12 डेज, वो कैसे यूटिलाइज करने हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, एंड देन बाकी इन पार्ट 2, ठीक है। मुझे वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, तो आई विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे। देखो अभी हमारे पास सिर्फ 6 डेज बचे हैं IBPS क्लरिकल मेंस के लिए, तो आई थिंक आपको इन 6 दिनों में 3 मॉक्स या फिर 2 मेंस के मॉक्स देने चाहिए। करंट अफेयर्स पूरा 100% जितने भी मंथ्स का आपने सोचा है, जहां से भी आप कर रहे हो, गौरव गर्ग सर से कर रहे हो, अभिजीत मिश्रा सर से कर रहे हो, या फिर अड्डा से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, उनका अभी देखो मंथ वाइज, आप ऐसे तो है नहीं डेली आप डेली का रिवाइज कर पाओ, नहीं। अभी आप उनका जो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म का होता है, पूरे मंथ का होता है, वीकली होता है, वो सारा 100% रिवाइज करके जाइए। क्लरिकल में इतना टफ नहीं आता है, बट फिर भी हमें एंड टू एंड जितने मंथ्स का आपको करना है करके जाइए। अभी आप लोग अपीयर हो चुके हो, एक मेंस में आपको लेवल पता चल चुका है किस लेवल का आता है। एंड प्लीज डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं भूलना। क्विजेस का अभी आप रुक जाइए, अभी आप बस यही करिए। 6 डेज में हमें इतना ही करना है। 2 से 3 मेंस के मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स आप कहीं से भी लगा लो, स्मार्ट कीड़ा से लगा सकते हो, ऑलिव बोर्ड से लगा सकते हो मेंस के मॉक्स, ठीक है। उसके बाद 13th को आप एग्जाम देने जाइए। एग्जाम देकर रेस्ट कर लो पूरा दिन, बस रात को अपनी थोड़ी सी टू डू लिस्ट बना के सो जाना नेक्स्ट डे के लिए कि IBPS PO प्रीलिम्स की मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। चाहे आप पूरा दिन कुछ मत पढ़ना, मेंस का तो वैसे ही आपका पूरा दिन लग जाता है, लेकिन घर पे आके बस इतना सा कर लेना कि एक टू डू लिस्ट बना लेना कि मुझे ये पढ़ना है अभी 19th या फिर 20th अक्टूबर तक, ठीक है। हाँ, तो अभी हम इन 5 डेज में, दैट इज 13th से लेके 18th तक, हम मतलब 13th भी नहीं, 14 से लेकर 18 तक हम क्या क्या करेंगे, आई विल टेल यू। इन 5 डेज में हम डेली 4 to 5 मॉक्स देंगे ही देंगे। 1 घंटे का ही होता है मॉक, 1.5 घंटे का लगा लो। इतने हमें पूरा दिन पढ़ना ही तो है यार, 5 दिन ही तो बचे हैं। और IBPS PO प्रीलिम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिए, इसको हल्के में नहीं लेना है कि SBI ही हमें चाहिए हर एक इंसान को SBI, लेकिन एक बैकअप की तरह तो रखना है ना किसी एग्जाम को, तो हमें अपना 100% IBPS PO को भी देना है, ठीक है। तो इन 5 डेज में सबसे पहली चीज हम मॉक्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेली पजल्स लगाने ही लगाने हैं। आप 20, 30, 40 जितने पजल्स आप लगा पाओ प्लीज लगाओ, अलॉन्ग विद द मॉक्स। ये नहीं है कि एक मॉक में 4 पजल होते हैं तो मेरे 20 पजल्स तो हो गए हैं, अभी 30 पजल लगा तो टोटल 50 हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। अलग से 40, 30 जितने पजल्स आप लगा सकते हो उतने लगाने हैं। पजल्स आपको कहाँ से लगाने हैं, मैं मोस्टली गाइडली से लगाती थी। उनके जो एग्जाम बंडल आता था वो मैं जैसे 50 डेज का आता है, वो मैं पूरा जैसे डे 1 का देखा, रीजनिंग वाला सेक्शन खोला, उसमें से पजल किए, मिसलेनियस वाले मैं नहीं करती थी। एंड देन नेक्स्ट डे का खोला, उसमें से पजल किए, देन नेक्स्ट डे का खोला, ऐसे ही कर करके पूरे पजल्स मेरे खत्म हो जाते थे। आप यूट्यूब से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा गाइडली से कंफर्टेबल लगता था, इजीली एक्सेसिबल लगता था। आई विल ऑल्सो शेयर द स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि आपको कैसे एक्सेस करना है। एंड इनका जो ये गाइडली का प्रीमियम PDF बंडल कोर्स है, काफी नॉमिनल प्राइस पे है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है। अगर आपका थोड़ा सा जैसे एक स्कोर बूस्टर है वो भी काफी अच्छा होता है।
वो आप SBI PO में आपको बताऊंगी कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यू कैन बाय दिस कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज TG Max टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड IBPS PO प्रीलिम्स के लिए हमें एक चीज और करनी है, टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर, परसेंटेजेस डेली लिखने हैं विदाउट एनी मिसिंग। किसी भी डे हमें मिस नहीं करना है। वो तो वैसे आपको लिखते ही रहना है। आई होप आप लोग लिख रहे होगे, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ते ही रहना है। एंड जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो निमिषा मैम से फॉलो कर सकते हैं, मैंने कम्प्लीटली उन्हीं को फॉलो किया था। एंड बाकी स्मार्ट कीड़ा के मैंने टेस्ट दिए थे, सेक्शनल दिए थे, टॉपिक वाइज दिए थे। ऑलिव बोर्ड के मैंने प्रीलिम्स, हाँ जैसे अगर आप पूछो कि आपने मॉक्स कहाँ से दिए, तो प्रीलिम्स के मॉक्स मैंने ऑलिव बोर्ड से दिए थे, चाहे वो IBPS PO का था चाहे वो SBI PO का था। बहुत कम थे जो प्रीलिम्स के मॉक्स मैंने स्मार्ट किरा से दिए थे, लेकिन मेंस के SBI PO के मैंने स्मार्ट किरा से दिए थे, ठीक है। तो जिन टेक्स्ट बुक को मेरे पास था, मैंने नहीं किया था यूज। अड्डा से मैं मेमोरी बेस्ड करती थी, गाइडली से मैं मेमोरी बेस्ड करती थी। मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए कि मेरे पास सारे सोर्सेज थे, लेकिन कौन से सोर्स से मैं क्या करती थी वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ठीक है, हम एग्जाम देकर आ गए हैं 19th और 20th को। आते ही हमें अपनी IBPS PO मेंस की स्ट्रेटेजी बनानी है। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन मैं आपको वो वाला पेज शेयर करूँ, वो वाली स्ट्रैटेजी शेयर करूँ जो मैंने अपने लिए बनाई थी IBPS PO मेंस के लिए। 20th को आई विल डेफिनेटली शेयर, बस थोड़ा सा मुझे याद दिलवा देना, ठीक है। एंड उसके बाद अभी आपके पास बचे हैं 12 डेज। 12 डेज में हमें क्या करना है, SBI PO लेवल के पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, SBI PO के पजल्स जो हैं, प्रीलिम लेवल पजल्स थोड़े से टफ आते हैं, है ना, लेकिन यार कट ऑफ भी तो लो होती है ना उसकी, तो इसलिए हमें इन 12 डेज में पूरे, चाहे आप YouTube ले लो, चाहे आप गाइडली ले लो, चाहे आप स्मार्ट कीड़ा ले लो, चाहे आप ऑलिव बोल लो, कहीं से भी आपको जहां से पजल्स मिलते हैं, ठीक है, आपको वहां से SBI PO प्रीलिम्स लेवल पजल्स टाइप करना है YouTube पर। पुनीत सर हैं, ध्रुव सर हैं, स्मृति मैम है, पारुल मैम है, जिनके भी पजल्स आपको दिखते हैं, आपको सारे पजल्स वो सॉल्व करने हैं इन 12 डेज में, ठीक है। एंड प्लस आपको मेंस की, क्वांट के मेंस की DIs मैं आपको शेयर कर दूंगी अपनी प्लेलिस्ट। मैंने अनअकैडमी से तब करी थी, रामबाण DIs, जो भी सारी DIs हैं, आप इनमें से जो भी आपको DIs SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस जो भी हैं, क्वांट का कुछ भी आपको मिल रहा है मेंस लेवल का, वो आपको इन 12 डेज में, स्पेशली DIs, ठीक है, ओनली DIs के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड रेस्ट आई विल टेल यू इन पार्ट 2। पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।